तेजस्वी यादव की तबीयत काफ़ी खराब हो गई है। दर्द के कारण वह व्हील चेयर से उतरकर एयरपोर्ट गए हैं और वहां से हेलीकॉप्टर से सीधे वह पलामू जाएंगे और बिहार में कई जनसभा को संबोधित करेंगे। उन्हें काफ़ी दर्द है। आरक्षण पर उन्होंने कहा कि भाजपा के लोगों को यह जवाब देना चाहिए क्या आरक्षण संविधान पर उनकी क्या मंशा है। जातिगत जनगणना का उन्होंने विरोध किया। हमने आरक्षण को बढ़ाया, अभी तक उन्हें 9वीं अनुसूची में क्यों नहीं डाला गया। उन्होंने कहा कि हम लोगों ने आरक्षण बनाया है और सबसे ज्यादा आरक्षण बिहार में है। भाजपा के लोग साफ तौर पर कहते हैं कि 400 लो और संविधान को खत्म करो। आज तक प्रधानमंत्री ने ऐसे नेताओं पर कार्रवाई क्यों नहीं की। प्रधानमंत्री पर हमला बोलते हुए कहा कि धर्म के साथ साथ काम होना चाहिए। प्रधानमंत्री ने 10 सालों में क्या किया? सिर्फ झूठ बोला, नफरत फैलाया, समाज को बांटा। अश्विनी चौबे कुछ बयान पर जिसमें उन्होंने कहा है कि लालू परिवार लोकसभा चुनाव के बाद खत्म हो जाएगा। उन्होंने कहा कि बड़े लोग हैं, उस पर टिप्पणी नहीं कर सकते। इस पर मुद्दे की बात होनी चाहिए। गरीबी, बेरोजगारी और रोजगार पर बात होनी चाहिए। क्या इस बयान से बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिल जाएगा? जनता इस बार उनको खत्म करेगी। झारखंड में चुनावी सभा को संबोधित करने पर कहा कि हमारे कैंडिडेट है और इस बार इंडिया गठबंधन की सरकार बन रही है। भाजपा के लोगों को ये बताना चाहिए कि वो संविधान और आरक्षण क्यों खत्म करना चाह रहे हैं। एक बार नहीं, कई बार। और थोड़ा जानकारी भाजपा के लोगों को होना चाहिए। जब महागठबंधन की आरजेडी की सरकार थी 17 महीने, तो हम लोगों ने जाति आधारित गणना कराया। जब हम लोगों ने जाति आधारित गणना कराया तो सॉलिसिटर जनरल को सुप्रीम कोर्ट में खड़ा कर दिया भाजपा के लोगों ने इसके खिलाफ। खैर जो भी है, उसके बाद हम लोगों ने जब जाति आधारित गणना पूर्ण हो गया तो हम लोगों ने तो 75% आरक्षण की सीमा बढ़ा दी। जो किए हैं वो तो दिखाओ, और उसमें सबका बढ़ा आरक्षण। तो हम लोगों ने तो आरक्षण बढ़ाया है। पूरे देश में अगर सबसे ज़्यादा अगर कहीं आरक्षण है तो वो 75% आरक्षण बिहार में है। और भाजपा के लोग साफ तौर पे कहते हैं कि 400 लाओ, हम संविधान को ख़त्म कर देंगे। आज तक उन नेताओं पे प्रधानमंत्री जी ने कार्रवाई नहीं की है। तो ये साफ दिखाता है कि आरक्षण को समाप्त करने वाले पार्टी लोग कौन है ये लोग। और ये सब देखो, हमारा धर्म शास्त्र क्या सिखाता है, धर्म के साथ साथ कर्म की बात होनी चाहिए। प्रधानमंत्री ने 10 साल तक कर्म क्या किया है थोड़ा बता दे। कर्म के बारे में थोड़ा 10 साल में बिहार के लिए क्या किया। केवल झूठ बोला, झूठ ही बोलना उनका काम है। भ्रम फैलाना, नफरत फैलाना, बांटना, यही उनको आता है और वो ही कर रहे हैं। अश्विनी चौबे कह रहे हैं कि लोकसभा चुनाव के बाद आपका जो खानदान है, लालू जी का जो खानदान है, वो समाप्त हो जाएगा। अश्विनी चौबे ने कहा है। बड़े लोग हैं, अब उन पे क्या टिप्पणी करना है। और ये कोई मुद्दे की बात है क्या? इससे लोगों को नौकरी मिल जाएगी, इससे महंगाई खत्म हो जाएगी, इससे गरीबी खत्म हो जाएगी, इससे किसानों का आय दुगुना हो जाएगा, बिहार का विशेष राज्य का दर्जा मिल जाएगा। देने वाले लोग तो यही हैं। केंद्र में, राज्य में 40 में 39 सांसद इनके, जिन्होंने कुछ नहीं किया उनका क्या होगा? जनता इस बार उनको खत्म करेगी। बिहार के बाद अब झारखंड में चुनावी सभा को संबोधित करने जा रहे हैं। हाँ, तो वहाँ भी अपना अलायंस से अपना कैंडिडेट पलामू क्षेत्र से हम लोग लड़ रहे हैं और इस बार इंडिया अलायंस की जो है सरकार बन रही है।